मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा एक हम लोग कल पढ़े थे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। कल जब मेरा लेक्चर समाप्त हुआ था उस समय हमने बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये भी जान ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी का जैसा कि डिफिनेशन आप जानते हैं, प्रजातंत्र का जो परिभाषा दिया गया उस पर सबसे सटीक परिभाषा जो अब्राहम लिंकन का, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि प्रजातंत्र जो है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, यानी कि प्रजातंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन डिक्टेटरशिप जो है उसका हेड सिर्फ वन मैन, यानी कि एक आदमी होता है या कोई एक पार्टी होती है, माने कि दल। दूसरा है कि डेमोक्रेसी रन ऑन पब्लिक ओपिनियन। प्रजातंत्र जो है ना रन करता है किस पर? पब्लिक, यानी लोगों की विचारधारा के अनुसार। लेकिन डिक्टेटरशिप जो है वो रन करता है, इसमें उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये महत्व किसको देता है? फोर्स, यानी कि ताकत को। तीसरा है कि डेमोक्रेसी का जो एम है वो है लोक कल्याणकारी राज्य, जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि राज्य का कल्याण किया जाए। इसके बाद है प्रजातंत्र में जो सरकार होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो है ऐसी कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी भी किसी भी तंत्र को बदलने के लिए या तो हिंसा, ब्लड शेड यानी रक्तपात और रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति का जो है सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो परिवर्तन आता है। ये जो है डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र जो है बिना किसी राजनीतिक दल कर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो डिक्टेटरशिप है उसमें पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद है कि प्रजातंत्र जो है एक उत्तरदायी सरकार है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, जबकि ये डिक्टेटरशिप जो है ना पब्लिक का ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज मॉडर्न युग में यानी कि आधुनिक समय में डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र को जो है ना बहुत सारे देशों ने अपनाया है। इसके टू काइंड्स यानी कि दो प्रकार के होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा जो होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रकार का होता है, यूनिटेरिटरी एंड फेडरल। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो संसदीय सरकार होती है वो जनता के प्रति जिम्मेवार होती है। ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय सरकार में, स्टेट में नॉमिनल जो होता है, नाम मात्र के जो है ना शासक होते हैं वो संवैधानिक प्रधान होते हैं, और जो वास्तविक जो है शासन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालक शक्तियां जो होती है वो कैबिनेट यानी कि मिनिस्टर के पास होती है। इस सिस्टम में मिनिस्टर और टेकन मंत्री जो है वो लिए जाते हैं, डेफिनेटली पार्लियामेंट से लिए जाते हैं, वो भी सत्तारूढ़ दल से, और वो जो है जिम्मेवार होती है। एंड पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। मंत्री जो हैं उत्तरदायी होते हैं लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रति, और वो जो है अब कोई भी समस्या आती है तो उसका जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री करते हैं जनता को, ताकि जो है ना पब्लिक या सदन जो है उससे संतुष्ट हो जाए। और एक मंत्री या उस राजनीतिक जो दल है तब तक अपने बना रहता है जब तक उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद जो है कि नहीं वो
अपने पद पर बने हुए नहीं रह सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो है उसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है और कई मंत्रियों को चुना जाता है। अब हम लोग इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां कहने का मतलब है जो शासनाध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। द प्रेसिडेंट फॉर्मेट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एंजॉय, और उसके पास जो है ना विधायी और संवैधानिक दोनों प्रकार की सारी शक्तियां जो है ना मौजूद रहती हैं। उसमें वो अपने पद पर अपने पूरे टर्म तक कायम रहता है वहां, या उसके जो भी मिनिस्टर होते हैं उसको सिर्फ सलाह देते हैं। वो किसी भी प्रकार जो है ना पार्लियामेंट यानी कि संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें इतना तो बिल पेश करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति के प्रति नो कॉन्फिडेंस या किसी मिनिस्टर के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का भी अधिकार नहीं है। वो अपने टर्म को पूरा करते हैं, यानी कि जितना वो जो समय फिक्स है, निश्चित है, उस समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। द हेड ऑफ द कहता है कि इसमें जो वास्तविक जो प्रमुख होता है, प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वही जो है ना कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह सभी गतिविधियों को यानी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, विधायी रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। द मिनिस्टर जो मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है बाय द हेड ऑफ ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ओनली एज ए एडवाइजर। कहने का मतलब है जो मिनिस्टर जो होते हैं जिनकी नियुक्ति होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करते हैं। मिनिस्टर आर नॉट अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। मिनिस्टर जो है विधायी से नहीं चुने जाते हैं। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द सीटिंग। कहने का मतलब है वो बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, और उन्हें लेजिस्लेचर में बिल पास करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट जो है, और हु अपॉइंट्स देम, जो उनकी नियुक्ति करता है उसी के प्रति वो उत्तरदायी यानी कि जिम्मेवार होते हैं। और कैन डिसमिस देम, और वही जो है जो हेड होता है वही उनको जो है ना पदच्युत भी कर सकता है। द लेसर कैन नॉट आस्क, यानी कि विधायिका जो है उनसे किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती है। एंड कैन नॉट पास ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कैबिनेट, और कैबिनेट के खिलाफ यानी कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ कोई भी जो है ना अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। हेड ऑफ द स्टेट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर द टर्म। कहने का मतलब है कि जो इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष होता है, अपनी पूरी जो उसकी अवधि तय की गई है उस अवधि तक जो है ना अपने पद पर बना रहता है। और उसके मिनिस्टर भी जो होते हैं वो उसके अपने पद पर बने रहते हैं, पूरे समय तक जो है ना बने रहते हैं। मिनिस्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए टीम, यानी कि मंत्री जो है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें एक टीम के रूप में कार्य करना है। कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी और फ्रॉम ऑल पार्टी। कहने का मतलब जो मिनिस्टर जो हैं या तो किसी एक पार्टी से भी लिए जा सकते हैं या सभी पार्टियों से लिए जा सकते हैं। एवरी प्रत्येक समाज में जो है ना एडॉप्ट्स और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रत्येक समाज जो है ना अपनी आवश्यकता का अनुसार जो है ना अपने लिए शासन तंत्र का चयन करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस वक्त जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।